दोस्तों, प्रकृति ने सांसें देकर हमें कितना बड़ा गिफ्ट दिया है ना। और सांसों को बैलेंस में रखना हमारे हाथ में है। दोस्तों, ब्रीदिंग एक प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस, जिसमें सिंपली हम ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। ब्रीदिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है जो हमारा बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए प्राणायाम की प्रैक्टिस होती है, जिसके काफ़ी सारे बेनिफिट है, जिससे स्ट्रेंथन कनेक्शन डेवलप होता है बॉडी माइंड के बीच में, लाइफ स्पैन हमारी बढ़ती है, मेमोरी, डाइजेस्टिव पावर, रिलैक्सेशन, बॉडी हमारी क्लीन होती है अंदर से, बेटर लंग फंक्शन, ब्लड प्रेशर, ब्रेन फंक्शन होता है, एंजाइटी में हमें बहुत रिलीफ मिलता है। और दोस्तों, जैसे कभी हम पहाड़ों पे चढ़ते ऑक्सीजन लेवल कम होता है, तो उन सभी चीज़ों के लिए प्राणायाम प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैंने प्राणायाम और योगा सात्विक मूवमेंट की योगा इंस्ट्रक्टर राधिका गुप्ता जी से सीखा था। तो दोस्तों, उन दिनों का एक वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया था, तो इसको मैं आपको एज ए गिफ्ट योगा डे पर आपको दे रही हूँ। तो दोस्तों, प्राणायाम को हमेशा आउटडोर बाहर करना चाहिए, अगर पॉसिबल है, नहीं तो आप घर के अंदर भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको कपड़े जो है ना वो एकदम लूज पहनिए, एकदम ढीले से पहनिए, कंफर्टेबल पहनिए। उसके बाद बॉडी को स्ट्रेट रखिए और एकदम कंफर्टेबल पोजीशन पे आप आराम से बैठिए। अगर आपको दिक्कत है ना, तो आप वॉल का सपोर्ट भी ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, जैसे मैंने हाथों को प्लेस किया ना, लेफ्ट हैंड को पहले रखा, फिर उसके बाद राइट हैंड को ऊपर रखा, नहीं तो आप नॉर्मली अपनी थाइस पर भी रख सकते हैं। अब सबसे पहले दोस्तों हम कॉन्शियस ब्रेथ लेंगे, कॉन्शियस ब्रेथ जिसमें हम इनहेलिंग और एक्सहेलिंग करते हैं। तो मेरे साथ आप 10 कॉन्शियस ब्रेथ लीजिए। इनहेल, एक्सहेल, 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 इनहेल, एक्सहेल। तो दोस्तों, अब यहाँ पे आप रिलीज़ कर दीजिए। होपफुली आपको काफ़ी रिलैक्सिंग लग रहा होगा। अब दोस्तों, हम अनुलोम विलोम करेंगे। अनुलोम विलोम हम थंब और रिंग फिंगर का यूज़ करते हैं। इंडेक्स और मिडिल फिंगर जो होती है वो क्लोज रहती है, जैसा कि मैं आपको इस वीडियो में दिखा रही हूँ। आप इसी को फॉलो कीजिएगा। ओके। अब उसके बाद हम अपने जो लेफ्ट हैंड है ना उसे लूजली प्लेस कर लेंगे और उसके बाद हम अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट करेंगे। जैसा मैं आपको इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ, आप उसी हिसाब से फॉलो कीजिएगा। सबसे पहले हम राइट नॉस्ट्रिल को बंद कर लेंगे, फिर उसके बाद जब हम एक्सहेल करेंगे हम लेफ्ट से करेंगे। सबसे पहले अच्छे से बिल्कुल एकदम लेफ्ट से एक्सहेल कीजिए। अब एक्सहेल करने के बाद लेफ्ट से ही हमें सांसों को भरना है, इनहेल करना है। फिर उसके बाद दोस्तों, अगर आप होल्ड कर सकते हैं 2 से 3 सेकंड के लिए, तो आप क्लोज करके होल्ड कीजिए और फिर उसके बाद राइट से एक्सहेल कीजिए। अगर आप होल्ड नहीं कर सकते हैं तो आप इक्वली इनहेल कीजिए, इक्वली एक्सहेल कीजिए, बराबर बराबर इनहेल और एक्सहेल कीजिए। ओके। फिर जब हम राइट से एक्सहेल करेंगे, फिर हम राइट से इनहेल करेंगे, फिर होल्ड करेंगे और फिर हम लेफ्ट से एक्सहेल करेंगे और फिर लेफ्ट से हम इनहेल करेंगे। तो इसी इंस्ट्रक्शन को फॉलो कीजिएगा, इसी प्रोसेस को फॉलो कीजिएगा। तो इनहेल, होल्ड, एक्सहेल फ्रॉम द राइट, इनहेल फ्रॉम द राइट, होल्ड, एक्सहेल फ्रॉम द लेफ्ट, इनहेल फ्रॉम द लेफ्ट, होल्ड, एक्सहेल फ्रॉम द राइट, इनहेल from the right, hold, exhale from the left, inhale from the left, hold, exhale from the right, inhale from the right, hold, exhale from the left, inhale from the left, hold, exhale from the right, inhale from the right, hold, exhale from the left, inhale from the left, hold, exhale from the right, inhale from the right, hold, exhale from the left, inhale from the left, hold,
एक्सेल फ्रॉम द राइट, अपने पेस पर करते रहिएगा जैसा आपको कंफर्टेबल फील हो। इनहेल फ्रॉम द राइट, होल्ड, एक्सेल फ्रॉम द लेफ्ट, डीप इनहेल फ्रॉम द लेफ्ट, होल्ड, एक्सेल फ्रॉम द राइट नॉस्ट्रिल, deep inhale from the right nostril, hold, exhale from the left nostril, inhale from left, hold, exhale from the right, inhale from the right, hold, exhale from the left, inhale from the left, hold, exhale from the right, inhale from the right, hold, exhale from the left, inhale from the left, hold, exhale from the right, inhale from the right, hold, exhale from the right left, inhale from the left, hold, exhale from the right, inhale from the right, hold। कंप्लीटली हम एक्सेल करेंगे, लेफ्ट से करेंगे आराम से। उसके बाद दोस्तों रिलीज कीजिए। फिर हम हाथों से पामिंग करेंगे, रबिंग करेंगे, 2 से 3 सेकंड के लिए रबिंग करेंगे। फिर आंखों पे प्लेस कर लेंगे और फिर आंखों को खोल देंगे आराम से। आई होप दोस्तों आपको प्राणायाम करके काफ़ी रिलैक्सिंग लगा होगा। इस प्रैक्टिस को दोस्तों ज़रूर कंटिन्यू कीजिएगा। लाइफ के हर फेज़ में ये प्रैक्टिस आपको ज़रूर काम आएगी। और दोस्तों अगर प्राणायाम को आपको और डिटेल में सीखना है तो सात्विक मूवमेंट के ये जो मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रही हूँ, इन प्राणायाम प्रैक्टिस को आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। कल सात्विक योगा की एक वर्कशॉप है, आप उसे फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों प्राणायाम की प्रैक्टिस को करिए, इसका फ़र्क आप अपने जीवन भर में ज़रूर देखेंगे। थैंक यू।